इरेजर का ब्लू पार्ट। जी हाँ, उसी इरेजर की बात कर रहा हूँ जिससे पेंसिल का लिखा हुआ मिटाया जाता है। ऐसे जो इरेजर होते हैं जो 2 कलर्स के होते हैं, रेड और ब्लू, इसने मुझे बचपन में बहुत परेशान किया है। बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि ये जो ब्लू पार्ट है ना, ये पेन की इंक को मिटाने के लिए होता है। अगर आप पेन से लिखा हुआ इसे मिटाने की कोशिश करोगे तो ये आपके पेन से लिखी हुई चीज को और भी खराब कर देगा। ये 2 पार्ट असल में अलग अलग कामों के लिए होता है। इरेजर का ये रेड पार्ट नॉर्मल पेंसिल के लिखे हुए को मिटाने के लिए होता है, मतलब एक नॉर्मल इरेजर। पर ये जो ब्लू पार्ट है ये असल में नॉर्मल कागज से अलग, यानी जो आर्ट कागज होते हैं या जो स्क्रैप बुक होते हैं उनपे अगर आप पेंसिल से कुछ लिखते हो उसे मिटाने के लिए होता है। इन सब कागजों का सतह मोटा होता है, नॉर्मल कागज के मुताबिक थोड़ा ज्यादा रफ होता है और उसमें जो आप लिखते हो वो जल्दी मिटता नहीं है। ये रेड वाला नॉर्मल रबड़ उसे मिटा नहीं पाता, पर ये जो ब्लू पार्ट है ये किसी भी पेपर से, पेंसिल से लिखी हुई किसी भी चीज को मिटा सकता है। ऑर्फन्स स्टोरी। द ऑर्फन्स स्टोरी एक ऐसी किताब है जिसे ईयरली 1600s में लिखा गया था। ये एक मॉन्क यानी एक साधु के हाथों से लिखा गया था। इस बुक को भी डिकोड और ट्रांसलेट किया गया है, पर सबसे स्केरी बात यह है कि इस बुक को श्रापित माना जाता है। इस बुक में एक जवान लड़के का कहानी है जो कि 14 साल में ही अपना होम टाउन छोड़कर स्पेन के एम्पायर वाले रीजन में चला जाता है, लाइफ में फॉर्च्यून, लक और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और स्पेन जाने की जो जर्नी होती है उसकी कहानी होती है इस किताब में। कैसे समुद्र में वो पायरेट से लड़ता है, उसका कई जगह रोमांटिक इनकाउंटर होता है और कई स्किल्स को सीखकर वो एक सोल्जर बन जाता है, फिर बाद में जाकर वो एक मॉन्क बन जाता है। सबसे अजीब बात यह है कि इस किताब को 1600 में लिखा गया था, पर इसे लगभग 400 साल बाद 2018 में ही पब्लिश किया गया, जनता के सामने लाया गया। इस किताब की कहानी एक नॉर्मल किताब की ही तरह है, पर फिर भी लोग इसे कर्स्ड मानते हैं क्योंकि 2018 के पहले जो भी व्यक्ति इस बुक को ट्रांसलेट करने की और पब्लिश करने की कोशिश करता था वो किसी न किसी एक्सीडेंट या किसी कारण से मर जाता था। न जाने कितनी बार इस बुक को पब्लिक के सामने लाने की कोशिश की गई है, पर हर बार इस बुक को पब्लिश करने वाले व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ हो जाता। पर जिन लोगों ने 2018 में इस बुक को पब्लिश किया, थैंकफुली वो आज भी जिंदा है। पूरे दुनिया में जितने भी घरों में आग लगती है, फिजिकल आग, वैसी घटना को काउंट करें तो वो लाखों में होती है, पर 15,000 से भी ज्यादा फायर्स सिर्फ एक कैंडल के चलते लगती है, एक मोमबत्ती के चलते, जो कि बहुत ही वियर्ड फैक्ट है। मोमबत्ती को हमेशा सेफ रखना, अगर एक जगह आग लग जाए तो फिर यू ऑलरेडी नो व्हाट विल हैपन। बाइक या कार परचेज करते समय आप इंजन के सीसी के बारे में तो जरूर सुने होंगे, बट क्या होता है ये सीसी? हीरो के बहुत सारे बाइक्स 125 सीसी के होते हैं, बुलेट 350 और 500 सीसी का होता है जनरली। कार्स जनरली 1200 सीसी से शुरू होते हैं। बट क्या है ये सीसी? आज तक किसी को मैं सिंपल भाषा में समझाते हुए नहीं सुना सीसी को, बट आज मैं आपको ऐसे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि हर कोई इसे समझ ले। सीसी का जेनेरिक फुल फॉर्म होता है क्यूबिक कैपेसिटी। बाइक के अंदर इंजन होता है, ठीक है, आप सबको पता है, और इंजन के अंदर मल्टीपल सिलेंडर्स का यूज किया जाता है, ऐसे गोल गोल सिलेंडर्स, किसी में 1 सिलेंडर, किसी में 4 सिलेंडर, किसी में 6 सिलेंडर। तो मेन बात यह है कि हर सिलेंडर के अंदर पिस्टन नामक एक पार्ट होता है जो कि अप एंड डाउन मूव करता है, ऊपर नीचे जाता आता है, और इसी पिस्टन के मूवमेंट के चलते गाड़ी का तेल जलता है और गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, और इस प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। तो ये जो पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है ना, जिस हाईएस्ट ऊपर वाले पॉइंट तक ये ऊपर जाता है उसे कहते हैं टॉप डेड सेंटर, और पिस्टन जिस एरिया तक नीचे आता है लास्ट उसे कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। तो जो ये पिस्टन ऊपर नीचे होते रहता है ये इसी टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच में होते रहता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और एक बार ऊपर जाके ये नीचे आया तो उसी चीज को एक स्ट्रोक कहते हैं, एक स्ट्रोक। तो एक स्ट्रोक में ये पिस्टन जितना एरिया कवर कर रहा है ये होता है सीसी। ये जो आप अपने स्क्रीन पर पिस्टन देख रहे हो, इस पिस्टन के पास अप एंड डाउन करने के लिए कितना स्पेस है, कितना जगह ले रहा है ये, उसे कहते हैं सीसी। तो जो ये एरिया है जो ये ऊपर नीचे होकर कवर करता है टॉप से बॉटम, ये एरिया ही सीसी होता है। वो पिस्टन कितना जगह ले रहा है ऊपर नीचे होने में, कितना वॉल्यूम ले रहा है, यही एग्जैक्टली सीसी होता है।
तो ये स्पेस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो एयर सक कर सकता है अपने अंदर, और एयर और फ्यूल मिलाकर ज्यादा पावर जनरेट हो सकता है। इसलिए बड़ी इंजन वाली गाड़ियों में ज्यादा सीसी होता है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े सिलेंडर्स और पिस्टन होते हैं, हेंस ज्यादा सीसी होता है। सीसी एसेंशियली फिजिकल स्पेस को ही कहते हैं। रॉयल एनफील्ड 350 सीसी का जो ये बाइक है, इसमें एक ही सिलेंडर होता है और वही 350 सीसी का होता है। और जो BMW X1 कार है, इसको ले ले अगर हम लोग फॉर एग्जांपल, तो ये गाड़ी है 2000 सीसी का, बट इसमें 4 सिलेंडर होता है। मतलब एक सिलेंडर 500 सीसी का होता है और टोटल 4 मौजूद होता है कार के इंजन में। तो कोई कोई गाड़ियों में एक ही सिलेंडर में फुल सीसी होता है और कोई कोई गाड़ियों में सीसी जो है वो अलग अलग सिलेंडर्स में बटा होता है, जैसे कार्स में। और आपको पता है, जब बाइक फुल स्पीड में चलती है तब अंदर का जो पिस्टन ऊपर नीचे मूव होता है वो बिल्कुल कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, पूरा जल्दी जल्दी ऊपर नीचे। Isn't that amazing? ये बात तो सही है कि जितना ज्यादा सीसी मतलब गाड़ी उतना पावर जनरेट कर सकती है, उतनी तेज चल सकती है। बट ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि गाड़ी में और भी बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ सीसी से ही हम लोग फुल गाड़ी को जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकी पार्ट्स का भी इफिशिएंट होना जरूरी है, तब जाके परफेक्ट सीसी और परफेक्ट बाइक या कार बनती है। बट तब भी सीसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये मोटा मोटा पावर को डिपिक्ट कर ही देती है। इसलिए इतने लोग कार या बाइक परचेज करने के पहले सीसी देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। एंड मैं अपने इंस्टाग्राम का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।